नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो आज हम क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड को समझते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू जाने वाली इंस्पायरिंग कहानी है। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे एक 62 साल की दादी ने पढ़ना सीखा और सबके लिए एक मिसाल बन गई। एक एग्जाम्पल सेट किया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस पूरी स्टोरी को 6 इजी पार्ट्स में ब्रेक करके समझेंगे। पहले स्टोरी की शुरुआत, फिर अव्वा का दुख, उसके बाद उनका सीखने का पक्का इरादा, फिर उस अनोखी टीचर स्टूडेंट की जोड़ी के बारे में जानेंगे, मेहनत का फल देखेंगे और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, एंड में एग्जाम्स के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन भी करेंगे। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, स्टोरी की शुरुआत। इस पार्ट में हम स्टोरी की दुनिया में एंटर करेंगे, इसके कैरेक्टर्स और सेटिंग को अच्छे से समझेंगे। तो ये कहानी सेट है नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से गांव में। इसकी नैरेटर यानी जो हमें कहानी सुना रही है वो एक 12 साल की लड़की है जो अपनी दादी के साथ रहती है और उनकी दादी का नाम है कृष्टक्का। उन दिनों ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था, तो गांव में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स एक दिन लेट आती थी और सब लोग उसका बेसब्री से इंतजार करते थे। ओके, सो इस कहानी में कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। दादी का नाम है कृष्टक्का। जो वीकली मैगजीन आती थी उसका नाम था कर्मावीरा। इस मैगजीन में एक पॉपुलर कन्नड़ा राइटर त्रिवेणी का एक सीरियल छपता था जिसका नाम था काशी यात्रा। अब प्रॉब्लम ये थी कि कृष्टक्का को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो हर हफ्ते अपनी पोती से इस सीरियल की कहानी सुनती थी। आपने प्रोटैगनिस्ट वर्ड तो सुना होगा, राइट? इसका सिंपल सा मतलब है कहानी का हीरो या मेन कैरेक्टर। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि काशी यात्रे सीरियल की प्रोटैगनिस्ट भी एक बुजुर्ग औरत थी जो काशी जाना चाहती थी। कृष्टक्का उस कैरेक्टर से इतना ज्यादा कनेक्ट करती थी कि उन्हें लगता था जैसे ये उन्हीं की अपनी कहानी चल रही है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, अव्वा का दुख। यहाँ से ना कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट जो सब कुछ बदल देता है। एक बार क्या हुआ, नरेटर कुछ दिन के लिए गांव से बाहर एक शादी में जाती है। जब वो वापस आती है तो क्या देखती है? उसकी दादी रो रही है। नाउ दिस वाज अ बिग शॉक, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रैंडमदर को कभी किसी भी मुश्किल सिचुएशन में रोते हुए नहीं देखा था। तो सवाल ये उठता है, आखिर हुआ क्या था? क्यों अव्वा, जो अपनी पोती के लिए माँ जैसी थी, वो इतनी हेल्पलेस, इतनी लाचार हो गई थी? ये सवाल नरेटर के मन में भी घूम रहा था। और रीजन था कर्मावीरा मैगजीन। सोचो, मैगजीन तो टाइम पर आ गई थी, पर उसको पढ़ के सुनाने वाला कोई नहीं था। वो काशी यात्रे का अगला एपिसोड नहीं जान पाई और बस इसी एक मोमेंट ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो कितनी डिपेंडेंट हैं, कितनी मजबूर हैं। और इसी हेल्पलेसनेस से निकला एक सॉलिड, पक्का इरादा। अब हम आते हैं स्टोरी के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, दादी का डिटर्मिनेशन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, सो लिसन केयरफुली। यहाँ ना हमें दादी के कैरेक्टर के 2 अलग-अलग रूप दिखते हैं। एक तरफ वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है, उम्र 62 साल, सफ़ेद बाल, झुर्रियों वाले हाथ और ज़्यादातर किचन में काम करती हैं। बट दूसरी तरफ उनके अंदर एक मॉडर्न सोच थी, एक आग थी कि नहीं, मुझे कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जो इस चैप्टर का आत्मा है। उन्होंने कहा, अगर किसी अच्छे काम के लिए आप डिटर्मिन्ड हो तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। स्टूडेंट्स, इस कोट को तो आप बिल्कुल हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, सो दादी ने डिसाइड तो कर लिया, पर अब सवाल ये था, उन्हें पढ़ाएगा कौन? और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही प्यारी, एक यूनिक टीचर स्टूडेंट जोड़ी की जर्नी। और क्या स्टूडेंट थी वो! सीरियसली, एक वंडरफुल स्टूडेंट। पूरे मेहनत से, पूरे डेडिकेशन से पढ़ाई शुरू की। वो रोज अपना होमवर्क करती, जो भी सिखाया जाता उसे रीड करती, रिपीट करती, लिखती और बार बार रिसाइट करती। उनका डेडिकेशन अमेजिंग था। और पता है उनकी टीचर कौन थी? कोई और नहीं, उनकी अपनी 12 साल की पोती। जस्ट इमेजिन, एक ऐसी क्लास जहां एक 12 साल की लड़की टीचर है और उसकी 62 साल की दादी उसकी पहली स्टूडेंट। कितना अमेजिंग और खास रिश्ता है ये। इतनी मेहनत, इतना डेडिकेशन, पर क्या इसका फल मिला?
क्या दादी अपने मिशन में कामयाब हुई? चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में मेहनत का फल। यहाँ हम स्टोरी के क्लाइमैक्स और उसके इमोशनल कंक्लूजन को समझेंगे। ओ एब्सोल्युटली, उन्होंने दशहरा फेस्टिवल को अपनी डेडलाइन बनाया था और उस दिन उन्होंने अपनी पोती को पास बुलाया और खुद अपने आप काशी यात्रे नॉवेल का टाइटल पढ़कर सुनाया। व्हाट अ मोमेंट! वो सफल हो गई थी। शी वॉज फाइनली इंडिपेंडेंट। लेकिन इसके बाद दादी ने कुछ ऐसा किया जो नरेटर ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी पोती के पैर छू लिए और जब पोती ने उन्हें रोका तो उनका जवाब सुनिए, मैं अपनी पोती के नहीं, एक टीचर के पैर छू रही हूँ। ये जो जेस्चर था ना, ये एक स्टूडेंट का अपने गुरु, अपने टीचर के लिए सबसे बड़ा अल्टीमेट रिस्पेक्ट था। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान, नॉलेज हमेशा रिस्पेक्टेबल होता है। इसमें एज या जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रूली अ वेरी पावरफुल मोमेंट। ऑल राइट, तो कहानी तो हमने अच्छे से समझ ली। अब जल्दी से फाइनल सेक्शन पर चलते हैं, एक क्विक रिवीजन, ताकि आप सब एग्जाम्स के लिए 100% रेडी हो जाएं। तो फटाफट समरी देखते हैं। एक अनपढ़ दादी हैं जिन्हें कहानी बहुत पसंद है। वो उसे खुद पढ़ नहीं पाती, इसलिए हेल्पलेस फील करती हैं। 62 साल की उम्र में वो पढ़ना सीखने का सॉलिड फैसला करती हैं। अपने डिटर्मिनेशन से वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनते हैं, अपने गोल में सफल होती हैं और अपनी टीचर यानी अपनी पोती को पूरा सम्मान देती हैं। देखो, एग्जाम्स में ना डायरेक्ट प्लॉट से ज़्यादा थीम्स पर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये थीम्स दिमाग में बिठा लो। पहला, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। दूसरा, एजुकेशन और इंडिपेंडेंस का इंपॉर्टेंस। तीसरा, रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, देयर इज नो एज बार फॉर लर्निंग। और हाँ, ये कुछ हॉट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला, दादी ने पढ़ना क्यों सीखा? दूसरा, कृष्टका के कैरेक्टर के बारे में बताइए। तीसरा, उस फेमस कोट का मतलब समझाइए। और चौथा, दादी ने अपनी पोती के पैर क्यों छू ले? इनके आंसर्स तो आप जरूर प्रिपेयर कर लेना। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। दादी के लिए एजुकेशन का मतलब था इंडिपेंडेंस। आज के टाइम में, इस डिजिटल वर्ल्ड में, एक एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट इंसान होने का क्या मतलब है? इस पर सोचना जरूर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।